एक कुंडनपुर के राजा थे भीष्मक। उनके 4 पुत्र थे और 1 कन्या थी। 4 पुत्रों में बड़े पुत्र का नाम था रुक्म और इनके 1 कन्या थी जिसका नाम था रुक्मिणी। रुक्मिणी सखियों के साथ जंगल में घूम रही थी। रुक्मिणी सखियों के साथ जंगल में घूम रही थी तो उसने क्या देखा कि एक पेड़ पे तोता मैना बैठ करके और भगवान कृष्ण की चर्चा कर रहे हैं। देखा है, श्रुत्वा गुणान भुवन मेक वर्णा। श्रुत्वा सुना, भुवन कि पूरे भुवन में कृष्ण जैसा कोई सुंदर नहीं है। और ये बात सही भी है कि कृष्ण जैसा सुंदर कोई भी देवी देवता नहीं है। तभी उसका नाम है नटवर बपू। मतलब हम तो जिंदगी में दूल्हा एक बार बने होंगे और भगवान का नाम नटवर बपू, दूल्हों का भी दूल्हा। देख लो 16,108 विवाह किए लेकिन कभी मना नहीं किया, तैयार रहा मरते दम तक, कोई आओ तैयार है। क्यों? वो दूल्हों का भी दूल्हा नटवर बपू। देख लो ये कथा से शिक्षा। रुक्मिणी ने भगवान की सुंदरता सुनी, रुक्मिणी को प्रेम हो गया। बताओ आज तो लड़कियां नापी जाएं, तौली जाएं, दौड़ाई जाएं, नचवाई जाएं, खाना बनवा करके खाया जाए और फिर भी प्रेम ना हो पाए। बताओ, आपके सामने प्रमाण है कि इस जमाने में लक्ष्मी की बेइज्जती हो रही है। एक और कहेंगे कि बहू हमारी लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी को तौलोगे क्या? लक्ष्मी को नापोगे क्या? लक्ष्मी को नचाओगे क्या? लक्ष्मी को दौड़ाओगे क्या? लक्ष्मी को खाओगे क्या? इस जमाने में क्या हो रहा? लड़कियां नापी जा रही हैं, तौली जा रही हैं, नचाई जा रही हैं, दौड़ाई जा रही हैं और खाना बनवा करके खाया जा रहा और फिर भी प्रेम नहीं हो पा रहा। फिर भी प्रेम नहीं हो पा रहा। ये दुर्भाग्य है हम लोगों का। लड़की क्या देखते हैं? लाइट और हाइट, तभी घर में आ करती है फाइट। आज मां बाप की ऐसी बुद्धि मारी गई है, क्या देखेंगे? लाइट और हाइट, तभी घर में हो रही फाइट। अगर लड़की देखना भी है तो क्या देखना है? कभी पूछो बेटी गीता पढ़ी है? कभी भागवत पढ़ी है? कभी सत्संग में गई है? कभी महापुरुषों के पास रही हैं? तो उसमें संस्कार आएंगे। ये मैगजीन पढ़ने वाली और नेट चलाने वाली, फेसबुक में जीने वाली, इन्हें क्या मालूम सीता और सावित्री की महिमा? इन्हें क्या मालूम सीता सावित्री की महिमा? ये कथा से शिक्षा ले लेना। रुक्मिणी को ना देखा गया है, ना नापा गया है, ना तौला गया है, ना नचाई गई है, ना खाना बनवा करके खाया गया, फिर भी प्रेम हो गया। फिर भी प्रेम हो गया। रुक्मिणी ने तोता मैना से प्रभु की सुंदरता सुनी, रुक्मिणी को प्रेम हो गया। रुक्मिणी को प्रेम हुआ तो रुक्मिणी घर में आकर के अपनी मां से कहती है, क्या शिक्षा मिली? प्रेम होना कोई पाप नहीं। देखो, जिसमें कामना आसक्ति है उसे कहते हैं मोह, और जिसमें ना कामना हो और ना आसक्ति हो उसे कहते प्रेम। और आज के बच्चों का प्रेम नहीं, आज के बच्चों का मोह है। जिसमें कामना हो और आसक्ति हो उसे कहते हैं मोह, और जिसमें ना कामना है ना आसक्ति है उसे कहते प्रेम। और आज के बच्चे कहते हैं फूल तुम्हें भेजा है, खत में फूल नहीं दिल मेरा है। वाह! पहली बार में दिल गया, दूसरी बार में हार जाएंगे और तीसरी बार में मर के स्वयं पहुंच जाएंगे। इतना सस्ता हो गया तो दिल। लिख देते हैं, निकलूं जब तेरी गली से फूल तो महंगे होंगे, निकलूं जब तेरी गली से खिड़की से झांक लेना और फूल तो महंगे होंगे।
पत्थर से मार देना। जब खोपड़ी पे पत्थर मारेगी तो खोपड़ी फट जाएगी, तो प्रेम बढ़ेगा कि बहेगा? आप बताओ। हद है, यहां कथा से शिक्षा लेनी चाहिए। जिसमें कामना हो और आसक्ति हो उसे कहते मोह, और जिसमें ना कामना हो ना आसक्ति उसे कहते प्रेम। रुक्मिणी को भगवान से प्रेम था, गोपियों को भगवान से प्रेम था। घर में आकर के अपनी मां को बताया, मां आज मैं जंगल में गई थी और मैंने वहां भगवान कृष्ण की सुंदरता तोता मैना से सुनी और मेरा मन उनके प्रति समर्पित हो गया है। अगर आप उचित समझें तो मेरा विवाह करवा दो। देखो, पहले बेटियां बाप के सामने बोलती नहीं थी,